देश भर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने पुराने दोस्त को कहते हैं हमारा गद्दार दोस्त, और वो दोस्त है रवनीत सिंह बिट्टू। हैरत की बात यह है कि ये वही बिट्टू हैं जिन्हें करीब 20 साल पहले राहुल गांधी ने राजनीति में आगे बढ़ाया था। अब 51 साल की उम्र में उनके और राहुल गांधी के रिश्ते पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो सवाल ये उठता है, ये ड्रामा कैसे हुआ, बिट्टू कौन है और क्यों बदला उनका रुख। चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी इससे, लेकिन पहले आप वो वायरल वीडियो देखिए। Great dog walking right by. Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. My great dog friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. बिट्टू का नाम पंजाब की राजनीति में हमेशा ही खास रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू का परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है। उनके दादा बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। 1995 में खालिस्तानी आतंकवादियों ने बम धमाके में उनकी हत्या कर दी थी। उस समय बिट्टू सिर्फ 20 साल के थे। इससे पहले ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। बिट्टू ने कारोबार किया, लेकिन राजनीति की राह साल 2007 में चुनी। उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस में नई पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे और बिट्टू उनमें सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक बन गए। साल 2009 में बिट्टू ने आनंदपुर साहिब से लोकसभा का चुनाव जीतकर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने लुधियाना से भी चुनाव जीता। उनका परिवार कांग्रेस से हमेशा से जुड़ा रहा। उनके चाचा तेज प्रकाश सिंह और चचेरे भाई गुरकीरत सिंह कोटली भी पार्टी में नेता रह चुके हैं। बिट्टू राहुल गांधी की टीम में प्रमुख चेहरा बनते चले गए, लेकिन साल 2024 के चुनाव से ठीक पहले बिट्टू ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये कदम पंजाब में राजनीतिक दुनिया को हिला देने वाला साबित हुआ। बिट्टू अब राज्यसभा सांसद हैं और 2 मंत्रालयों के प्रभारी, खाद्य प्रसंस्करण और रेल मंत्रालय। बीजेपी के लिए बिट्टू पंजाब में एक अहम सिख चेहरा बन गए हैं। उनकी छवि खालिस्तान विरोधी और राष्ट्रवादी है और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी का रास्ता चुना। हालांकि लुधियाना से लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मंत्री बना दिया था। बिट्टू का मुख्य आधार शहरी इलाकों में है और बीजेपी इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं वायरल वीडियो की ओर। संसद की सीढ़ियों पर राहुल गांधी ने मजाक में कहा हमारा गद्दार दोस्त, लेकिन बिट्टू ने उस दौरान हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और राहुल समेत सभी सांसदों को देश का दुश्मन कह दिया। ये वही दोस्ती है जिसे राहुल गांधी ने खुद आगे बढ़ाया था। इस दौरान राजा वंडिंग, जो बिट्टू के पुराने दोस्त रहे, वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बाद में एक्स पर लिखा, एक बार गद्दार हमेशा गद्दार। बीजेपी ने इसे पकड़कर कांग्रेस पर सिख विरोधी रवैया दिखाने का आरोप लगाया। बीजेपी पंजाब में लंबे वक्त से पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। साल 2020 के किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। अब बीजेपी अलग अलग जातियों और समुदायों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रही है। बिट्टू पंजाब में पार्टी का शहरी चेहरा है, हालांकि ग्रामीण इलाकों में उन्हें अभी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में शहरी इलाकों में जीत मिली, लेकिन ग्रामीण वोटों की वजह से लुधियाना सीट हार गए। बिट्टू लगातार खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ बोलते रहे हैं। 1990 के दशक में उनके दादा की हत्या के बाद बिट्टू ने खालिस्तानी उग्रवाद के खिलाफ पार्टी और सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने कहा कि कुछ खालिस्तानी तत्व इसे अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि उनका राजनीतिक रुख कांग्रेस से हटकर बीजेपी की ओर चला गया। बीजेपी के लिए बिट्टू अब एक अहम किरदार बन चुके हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई तुम वापस आ जाओगे, लेकिन बिट्टू का जवाब था नहीं। वही राजा वंडिंग ने भी ट्वीट किया कि बीजेपी तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। राजनीति की ये कहानी दोस्ती, धोखे और सत्ता की जंग में अब तब्दील हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या बिट्टू पंजाब में बीजेपी के लिए वही कर पाएंगे जो कांग्रेस के लिए नहीं कर पाए? क्या पुराने दोस्त कभी फिर से मिलेंगे या ये नाता हमेशा टूट चुका है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।